जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं जो है दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन का जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसके पहले हमने जो है ऐड और सब्ट्रैक्शन देखे हैं। तो आज देखते हैं क्या हम इसका जो है मल्टीप्लाई और जो है डिवाइड। तो आइए देखते हैं, मतलब गुणा करना और भाग करना। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न अगर आपका दिया है, पहला प्रश्न कुछ इस टाइप का, 7.253 गुणे 100। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न दिया है गुणे में तो क्या करेंगे हम। तो जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, ये जो अंक दिख रहा है पूरी आपके, ये दशमलव है, 7.253 दिख रहा है। अब क्या है, इसको आप यहाँ पे ऐसे दशमलव को छोड़ के यहाँ पे क्या करिए, इसको जो है यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 7.253। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ दशमलव है, कहाँ पे दशमलव, दशमलव यहाँ पे है, यहाँ पे है। जब दशमलव यहाँ पे है, यहाँ पे, तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे एक है, और किसी संख्या से एक में गुणा करते हैं तो वही संख्या मिलती है। ठीक है, वही संख्या हो गई आपकी। और बात करें यहाँ जीरो कितना है, तो यहाँ जीरो आपका दो ठो है। जब जीरो यहाँ दो है तो जितना जीरो होगा ये दशमलव उतना अंक तक के उधर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, उस साइड चला जाए। तो यहाँ पे दशमलव है और जीरो कितना, एक, एक दो, तो दो अंक जाएगा, एक और एक दो, मतलब ये दशमलव अब यहाँ लग जाएगा, यहाँ से दशमलव अब यहाँ लग जाएगा। बस यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, 8.273। इसमें अगर हम गुणा करें 100 से तो क्या होगा, इसमें अगर हम 100 से गुणा करें तो सिर्फ वही सेम होगा, यहाँ पे आपका उतर जाएगा। आया आपका यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे है ना, दशमलव यहीं पे है, तो दो जीरो है, मतलब दो अंक खसक जाएगा, मतलब एक दो, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दशमलव कहाँ पहुंच गया, यहाँ, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं। इसी प्रकार अगर 57.21 है और इसमें गुणा करना है 10 से, मतलब 10 से, अगर इसमें 10 से गुणा करना तो ये क्या होगा, यहाँ पे दशमलव है ना, तो सिंपल सा क्या है, ये एक जीरो है, मतलब एक अंक खसक के यहाँ आ जाएगा, बस दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 572.1। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां से दशमलव खसक के एक अंक इधर आ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, गुणे में जो है इधर खसकता है और भाग में भी इधर खसकेगा। ठीक है, अब बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो 5231 गुणे 1000 इस प्रकार का पड़े तो आप क्या करेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना संख्या जीरो है, तीन है, और यहाँ दशमलव के बाद इधर कितना अंक है, दो ही अंक है। जब इस प्रकार का कभी हो तो यहाँ पे तीन जीरो, यहाँ पे दो ही अंक हो, तो यहाँ पे आप जीरो बढ़ा के तीन अंक कर दीजिए। और जब जीरो बढ़ा के हम तीन अंक कर देंगे इधर से, तो तीन अंक हुआ और तीन जीरो होगा, तो यहाँ पे इस पूरा पूरा दशमलव आपका खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5, 2, 3, 1, 0। क्या हुआ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दशमलव, दशमलव यहाँ से यहाँ खसक के जाएगा, कितना अंक जाएगा, तीन अंक है ऑलरेडी यहाँ पे है। अब तीन अंक खसकेगा, तीन जीरो है, तो एक दो तीन, मतलब यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे। और दशमलव के बाद अगर यहाँ पे और जीरो आप बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो दशमलव के बाद आप बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बढ़ा के रखें जीरो, तो जीरो का कोई महत्व नहीं रहेगा, दशमलव के बाद है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इतना यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात करें हम भाग की, किसकी बात करें, भाग की। अगर हम भाग पे आए इस प्रकार, तो 5,7,3,2 भागा 10, अगर इस प्रकार का हो, भाग हमें किससे करना है, भाग हमें करना है 10 से। जब ऐसा कभी हो इसमें 10 से भाग करना हो तो क्या करेंगे, इसको तो सिंपल यहां पे उतार दीजिए, उतार दिया हमने, उतार दिया। अब यहां उतारने के बाद ध्यान दीजिएगा,
इसी को हमने यहाँ पे उतारा, क्यों? कि किसी संख्या का एक में गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कितना जीरो है? एक जीरो। ये ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ गुणे था तो ये आगे जाता था दशमलव। देखिए यहाँ पे 10 से गुणा किया तो एक जीरो है, तो ये आगे गया एक अंक दशमलव। लेकिन यहाँ भाग का जब चिन्ह है, भाग करना है, तो ये जितना जीरो रहेगा उतना ये एक दशमलव पीछे आएगा। मतलब यहाँ पे है दशमलव, इसमें ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये एक अंक पीछे आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बात करें 5 7 3 2 1, अगर इसमें है, यहां पे दशमलव, यहां पे है, इसमें भाग किया हमने 100 से, तो इसका क्या आएगा? तो ऑलरेडी यही चीज यहां पे होगा, यही होगा, हम यही लिख देते हैं, यहां पे लिख दिया हमने। ठीक है, दशमलव यहां पे हमने यहीं पे अभी लगा लिया टिप्पणी। ठीक है, यहां पे लगा लिया। अब क्या है, यहाँ पे डबल जीरो है ना, तो मतलब 2 अंक, जितना जीरो उतना पीछे आएगा। ये ध्यान दीजिए, 2 जीरो है तो मतलब 2 अंक पीछे आएगा, 1 1 2, तो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा हो कि 10 हो, 1000 हो गुणा, मतलब 100 हो, इस तरीके का जब रहे, यहाँ 1 1 रहे, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। इस प्रकार का अगर प्रश्न हो आपका 23.54 गुणे 20, इस 10 प्रकार का प्रश्न हो आपका, अगर इस प्रकार का प्रश्न हो तो क्या करिएगा आप, ध्यान से देखिए इधर। पहला चीज तो ये आपका जो दिख रहा है ना, जहां पे अंतिम में क्या है? जीरो है। तो जब ऐसा कभी भी हो तो जीरो अंतिम में दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर जीरो दिखेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें बात छोड़िए, इसमें ध्यान दीजिए, ये 20 है आपका, 20 है, ये आपका दशमलव में है ना, तो इसमें जो है एक जीरो है, यहाँ पे ऑलरेडी आप एक जीरो लिख देंगे। और उसके बाद क्या करिएगा, 2 से इसमें गुणा कर दीजिएगा, 2 चौक 8, फिर अगले वाले में करेंगे 2 पच्चे 10 के जीरो, हासिल 1, फिर 2 3 6 और 1 7, फिर 2 दूनी 4, हो गया आपका, हो गया। कितना आ गया? 47,080, मतलब 47,080। अब बात करें यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, ध्यान दीजिएगा, इधर से गिनेंगे 1 1 2, दशमलव की इस साइड कितना अंक? 2 अंक। इसमें तो दशमलव है ही नहीं, इसमें दशमलव की साइड 2 अंक है, 2 अंक, तो इधर से 2 अंक गिनेगा, 1 1 2, यहाँ पे इसका दशमलव लगा देंगे। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप जीरो हटा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप जब दशमलव लग गया तो दशमलव के बाद वाला आप जीरो हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब बात करें अगले प्रकार के प्रश्न 2.873 गुणे 2000। ठीक है, कितना है? इतना है, लेकिन इसमें डबल जीरो, मतलब 200 है। तो जब 200 से करेंगे तो मतलब 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 जीरो लिख देंगे, फिर 2 से गुणा कर दीजिए, 2 3 6, फिर 2 से करेंगे, 2 7 14 के 4, हासिल आपका 1, फिर 2 8 16 और 1 17, 17 के 7, हासिल 1 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 और 1 5। अब क्या है, इधर भी देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें तो कोई दशमलव है नहीं, तो जब 2 अंक है तो इधर से 2 अंक गिन लीजिए, 1 1 2, यहाँ पे आपका दशमलव हो जाएगा। और दशमलव के बाद जीरो है तो उसका कोई मान मतलब नहीं रह जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से हम हटा सकते हैं, तो इसका ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं इसी प्रकार का, जो है भाग करने वाला। अगर भाग करने वाला है, जैसे 3 2 4 8, इस प्रकार का है, और भागा, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का है, और भागा आपका 8 दिया है। क्या दिया है? 8 दिया है। इस प्रकार का प्रश्न है, और अगर आपको भाग करना है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करिए, पहले तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 8 देखिए, 8, यहाँ पे कितना है? दशमलव के इधर वाला अंक देखिए 32 है, इधर कितना है? 48 है ना। तो पहले इससे तो ऑलरेडी आप भाग करें, अगर भाग करें तो इस प्रकार का भाग करना आप जानते होंगे, इस प्रकार का 32.48, 8 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा? पहले एक अंक पे तो जाएगा नहीं, तो 2 अंक लेंगे, और दोनों अंक में जब करेंगे हम तो 8 चौक 32, तो आपका हो जाएगा ये 32, खत्म हो गया। अब दशमलव है तो इधर दशमलव लग जाएगा।
ठीक है, अब यहां से 4 उतारेंगे, 4 उतारेंगे, फिर जाएगा भाग, नहीं जाएगा, तो फिर एक अंक और उतारा हमने, ये भी उतारा। और जब 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो कितना बढ़ जाएगा, 8 6 48। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर 4.06। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको लगाते हैं। अब बात करें अगर अगला प्रश्न की, अगला प्रश्न जो है अगर इस प्रकार का दिया है, जैसे 1.44 भागा 3 दिया रहे, इस प्रकार का रहे, तो कैसे करेंगे, अब बताइए इसका क्या होगा। तो इस प्रकार का फिर तब करेंगे प्रश्न, उसी तरीके से भाग करेंगे। जब कभी भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना है, 1 है दशमलव के इस साइड, और इधर क्या है, 3 है। अगर ये देखिएगा जिससे हम भाग करने जा रहे हैं वो बड़ा है और इधर दशमलव किधर वाला छोटा है, तो ये 0 पॉइंट कुछ करके आएगा। क्यों आएगा, आइए वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम भाग करते हैं इसका, आइए। तो क्या है यहाँ पे, 1.44, 1.44, फिर भाग किसे करना है, 3 से, तो 3 से भाग करते हैं। 3 से 1 में भाग तो नहीं जाएगा, और जब 3 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो फैसले 2 संख्या में भाग करेंगे। तो क्या है, पहले जब 1 में नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 दशमलव, ठीक है, दशमलव लगाएं। अब क्या करेंगे, हम 2 संख्या में भाग करेंगे। तो 2 संख्या में भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, तो आपका 3 चौक 12, 4 बार में जाएगा। 4 बार में क्या होगा, 12 होगा। 3 बार मतलब 5 बार में तो 15 हो जाएगा, 4 बार में 12 हुआ। अब घटाएंगे, 2 हुआ, फिर यहाँ सॉरी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 लिखा गया, ठीक है, यहाँ पे 4 है। अब इसको भी, इसको तो ये खत्म हो जाएगा, ये आपका 4 उतरा, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 8 24। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया आंसर, कितना है, 0.48। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।